हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का विज्ञान वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो क्लास 10th बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा 21 फरवरी को, और ये वायरल ऑब्जेक्टिव हैं। 100% आने की गारंटी है, परीक्षा में यही आएगा। तो इसमें प्रश्न संख्या 26 से लेकर प्रश्न संख्या 50 तक देखेंगे, और पार्ट 1 में देख चुके हैं 1 से 25 तक। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है जल विद्युत संयंत्र से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है महासागरीय तापीय ऊर्जा को कितनी गहराई तक के तापीय अंतर की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 डिग्री सी, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है बायोगैस संयंत्र के अवशेष किस रूप में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ठोस खाद, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है पवन ऊर्जा की किस स्थिति में ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर अधिक पवन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है सौर सेल में क्या बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है किस तत्व की कमी के कारण सौर सेलों की लागत अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर चांदी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर है चांदी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है भू-ऊष्मीय ऊर्जा की एक विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर यह प्रदूषण मुक्त होती है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है सौर ऊर्जा से उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा का कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हवा की नमी, ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है ऊर्जा के किस स्रोत में अधिक प्रदूषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है नाभिकीय ऊर्जा का एक लाभ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर यह बहुत कम प्रदूषण उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो इसका इसका करेक्ट आंसर CO2, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है फिर देखिए वही क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है CO2, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन दोनों होगा। इसका करेक्ट आंसर है दोनों, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैडमिनियम का क्षार, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 200 MeV, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिजली, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है बॉक्सनुमा और कुकर में 2-3 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 140 डिग्री सी से 200 डिग्री सी तक, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है पवनों का देश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है जीवाश्मी ईंधन का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर लकड़ी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक समान स्रोत था। तो इसका करेक्ट आंसर है लकड़ी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है शक्ति, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है गोबर गैस एक प्रकार की है। तो इसका करेक्ट आंसर बायोगैस, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन डी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।